सीतापुरी साहब बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हज़रात, हमारे दरमियान डॉक्टर एहराज साहब जो इस बज़्म फ़रोग़ अदब के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर एहराज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मंसूर महवर साहब अपना कलाम पेश करेंगे और हमारे दरमियान मुबारकबाद के मुस्तहक़ ये लोग हैं क्योंकि इतनी सर्दी में उर्दू अदब के लिए तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके और यहाँ आना यकीनन ये बहुत ही जज्बे का काम है। और मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं बशर हरगामी साहब, रिजवान मारूफ साहब और दिलशाद लखवी साहब। ये लोग क्योंकि ये सीतापुर ज़िले से यानी कि हरगांव से तशरीफ़ लाए हैं, इन लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे दरमियान डॉक्टर अखलाक साहब, उमर हनीफ साहब और खीरी के वो बेहतरीन शायर जिसे इकबाल अकरम वारसी के नाम से जाना जाता है, और हमारे दाएं जानिब नफ़ीस वारसी साहब और दीगर जो भी लोग हैं जो सिर्फ़ सामाइन की हैसियत से आए हैं। क्योंकि आपको बताते चलें कि ये नशिश तरबियत गाह होती है और यहाँ से एक पुराना दौर है। मुनव्वर राना का एक कौल याद आता है कि मुनव्वर राना ने कहा था कि मुशायरा कभी गुज़रे ज़माने में मुशायरे में लोग अपने बच्चों को अदब सीखने के लिए भेजा करती थी ताकि वो जान सकें कि उठने बैठने का आदाब और इजाज़त लेने के आदाब क्या हुआ करते हैं। आज के मुशायरे की, आज की नशिस्त की सदारत इस बज़्म के फ़रोग़ अदब बज़्म के सदर आमिर रज़ा पम्मी साहब कर रहे हैं। आप यहाँ से गुजारिश कर रहा हूँ कि गज़ल के दौर का आगाज़ हो। गज़ल का जो मिसरा दिया गया था वो मिसरा था होश आने लगे और होश जाने लगा। ये मिसरा किसका है और इस नशिस्त के हवाले से तफसील रोशनी डालने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर एहराज अरमान साहब से कि वो आएँ और यहाँ से वो गज़ल के दौर का आगाज़ करें। निज़ामत डॉक्टर एहराज अरमान के हवाले। डॉक्टर एहराज अरमान साहब, माइक। सामीन अस्सलाम वालेकुम। दरो दीवार महकेंगे वो खुशबू छोड़ जाऊंगा, दरो दीवार महकेंगे वो खुशबू छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बात अपने घर में उर्दू छोड़ जाऊंगा। इसी शेर को मेरी तकरीर आप समझें, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हमको बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का सलीका सिखाती है। और इसी चीज़ को हमारी नई नस्ल भुलाती चली जा रही है। जबकि थोड़ा आगे बढ़ें आप तो हर चीज़, हर जगह सब कुछ उर्दू में ही मिलता था। थाने में जो लिखा पढ़ी करता था उसका नाम होता था दीवान। इसी तरीके से आप अदालत में चले जाइए, उर्दू ही ज़िंदा थी क्योंकि उर्दू वाले ज़िंदा थे। हालांकि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की जागीर नहीं है, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की जागीर है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको हमको दे दिया, तो अब ये ज़बान हमारी हो गई। तो खैर, अब जब हमारी हो गई तो इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इस पे काम कैसे होगा? हमारी गज़लें हों, हमारी नातें हों, जो भी कुछ हो उसको हम उर्दू के अल्फाज को ही लाना बेहतर समझें, तभी उर्दू का फ़रोग़ होगा। खैर, हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं, हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है मेहमान आने वाले हैं। और हमें हकीर न जानो, हम अपने नश्तर से गज़ल की आँख में काजल लगाने वाले हैं। और नारी भाई अभी नातिया कलाम पेश कर रहे थे। अब यहाँ से मैं आप लोगों को गज़ल की तरफ रुख मोड़ रहा हूँ। मिसरा अच्छा, जो मिसरा दिया था इस बार, होश आने लगे होश जाने लगे, इसका मुकम्मल शेर ये है कि दरे यार पर जब शामियाने लगे, दरे यार पर जब शामियाने लगे, जब दरे यार पर शामियाने लगे, होश आने लगे होश जाने लगे। ये एम.ए. काबिज साहब एक हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। उनकी यह गज़ल थी, वहीं से हमने ये मिसरा लिया था। इसी पे सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार किया होगा गज़ल के रूप में। एक के बाद एक दीगरे आता जाएगा और इंशाअल्लाह अलग अलग मफ़हूम पे से शेर निकालेगा। मैं सबसे पहले अपने मेहमान शायर दिलशाद लखवी को
دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی غزل سے سامعین کو مستفیض فرمائیں.